हेलो गाइस, अगर आप बीएससी बीकॉम बीए फर्स्ट ईयर में हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स 2026 का पेपर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप देख सकते हैं ये पेपर है क्रांति की टाटा टोपी यूनिवर्सिटी का, जो इसको पार्ट 2 बोल रही हूँ मैं। पार्ट 2 क्यों बोल रही हूँ कि पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने डाला था इसी सब्जेक्ट का पेपर। कौन सी यूनिवर्सिटी का? आरएसएस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी है। सेम ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि सेम ही सिलेबस है। तो आप किसी और यूनिवर्सिटी के और आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही में पार्ट 2 है तो पार्ट 3 भी डालूंगी मैं। पार्ट 3 कौन सी यूनिवर्सिटी का? एक और यूनिवर्सिटी है केटीटीवी, वो भी एमपी की यूनिवर्सिटी है। उसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप जीवाजी यूनिवर्सिटी के हैं, डीएवीवी के हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं जिनका पेपर नहीं हुआ फिर पेपर करके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल कितने पेजेस हैं। टोटल 4 पेजेस हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, आप देख लेना आपके सिलेबस से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास होगा ना, 20 सिलेबस होगा तो आप मैच कर लेना, पढ़ लेना। मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम मार्क्स 35 है, ठीक है। और सेक्शन ए में 4-5 क्वेश्चन करने थे, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स यूनिट थी, 50 शब्दों में लिखना था। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था इंग्लिश में, द ऋग्वेद बिलोंग्स टू विच पीरियड? ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? सेकंड क्वेश्चन सेक्शन ए का, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग? हिंदी में शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? थर्ड क्वेश्चन सेक्शन ए का, व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम? हिंदी में गुरुकुल प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? फोर्थ क्वेश्चन सेक्शन ए का, व्हाट इज द आश्रम सिस्टम? आश्रम व्यवस्था क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है सेक्शन ए का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस फिलॉसफी? हिंदी में शांति दर्शन का अर्थ क्या है? सेक्शन बी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसको पढ़ के जरूर जाए क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के, 50 मार्क्स के यूनिट है, 200 शब्दों में लिखना है। तो तीसरे पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन सी संस्थाएं वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को बढ़ावा देती है? तो ये वाला पेपर अभी मैंने पार्ट वन में किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। बाकी और भी क्वेश्चन पूछते थे मिलते जुलते, तो आप देखकर जा सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम? थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद? उपनिषदों में ज्ञान की किस प्रकृति का वर्णन किया गया है? फोर्थ क्वेश्चन है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल यंग सिटीजन? एक जिम्मेदार युवा नागरिक की 2 विशेषणाएं बताइए। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का अर्थ बताइए। तो जो क्वेश्चंस रिपीट हैं इन चारों पेपर्स में, आप वो क्वेश्चंस पढ़ लेना और कम ही टाइम बचा है तो, वरना तो चारों पेपर्स ही करके जाओ, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द प्लेस ऑफ योगा इन इंडियन कल्चर? हिंदी में योग का भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है, ठीक है। फिर सेक्शन सी आता है, उसमें से 2 क्वेश्चन करने, 15 मार्क्स से 30 मार्क्स यूनिट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फोर्थ पेज पे 400 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, एनालाइज द कल्चरल सिंबल ऑफ रिलीजन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ड्रामा एंड फोल्क ट्रेडिशन इन इंडियन कल्चर? हिंदी में भारतीय संस्कृति में धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाट्य और लोकाचार के सांस्कृतिक प्रतीकों की विश्लेषण कीजिए, ठीक है। 8th क्वेश्चन है सेक्शन सी का, जिनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने थे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ यंग सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवा नागरिकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 9th क्वेश्चन है सेक्शन सी का, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड स्मृति टेक्स्ट इन एजुकेशन? भारतीय दर्शन और स्मृति ग्रंथों का शिक्षा में क्या योगदान है? 10th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पुरुषार्थ? डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट। 11th क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका क्या थी? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में, व्हाट वाज द रोल ऑफ कल्चरल रिनाइसेंस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम स्टफ एनालिसिस के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। 441 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है। आप यहाँ से मुझसे मांग सकते हैं पेपर डीएम करके, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं उस यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल भी और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेपर था वो विक्रम यूनिवर्सिटी का था, और इसमें जो है वो 2600 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू। आप मुझे नेक्स्ट बताना आपको किस सब्जेक्ट के पेपर की ज़रूरत है।